रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क मी, पूछा कि उसका कोई फ्रेंड है, जो डॉक्टर ने बोला है, आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लोटिंग इश्यूज फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। ब्लोटिंग या जो भी इंडाइजेशन हो रखा है, डॉक्टर ने बोला है कि एंजाइटी का इशू है, स्ट्रेस का इशू है। तो ही आस्क्ड मी कि इज इट पॉसिबल कि स्ट्रेस की वजह से ब्लोटिंग हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज बेसिकली ब्लोटिंग हो क्यों रही है? ब्लोटिंग हो रही है क्योंकि खाना पच नहीं रहा है ढंग से, डाइजेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। बॉडी में गैस फॉर्म हो रहा है, मतलब सिस्टम जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो द रीजन कैन बी, हाउ इज इट रिलेटेड टू स्ट्रेस? सी व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, द बॉडी पुट्स its entire energy in reducing the stress. कोई भी स्ट्रेस हो, आपका एंजाइटी हो, माइंड स्ट्रेस हो, बॉडी में स्ट्रेस हो, लाइक व्हेन वी वर्क आउट तब मसल में स्ट्रेस होती है, देयर आल्सो द एनर्जी फ्लोज एंड हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिकवरिंग। सेम में अगर स्ट्रेस है, इंसान स्ट्रेस्ड है, बॉडी सीज इट एज एन इमरजेंसी कि मेरे को स्ट्रेस खत्म करना है पहले। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए, जैसे हम लोग का जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनवॉलेंट्री जैसे जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स है, हार्ट है, तो वो सब हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं। तो बॉडी वर्क्स इटसेल्फ, राइट? तो खाना खाने के बाद भी हम खुद से नहीं पचाते हैं। आई मीन वी डोंट डू इट ऑन आवर विल, द बॉडी डज इट फॉर अस। लेकिन जब बॉडी स्ट्रेस्ड रहती है तो प्रायोरिटी, अगर इफ यू ईटन योर फूड, यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू ईटिंग योर फूड, यू ईटन योर फूड, तो बॉडी प्रायोरिटी स्ट्रेस को कम करने में लगाएगी, तो एनर्जी बॉडी यूज करेगी तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। एक दिन दो दिन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ समबडी इज कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड, तो क्या बॉडी हर एक दिन, एवरी टाइम दैट ही और शी इज स्ट्रेस्ड, तो पूरा एनर्जी उसी में ही यूज करेगी टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो जो भी आपका बाकी सिस्टम है, इम्यूनिटी हो गया, आपका डाइजेस्टिव हो गया, बाकी जो जितना भी इनवॉलेंट्री काम है, ऑब्वियसली देयर विल बी एन इम्पैक्ट इन इट, है ना? शुगर स्पाइक करेगा, इंसुलिन, पैंक्रियाज इंसुलिन जितना क्रिएट करनी चाहिए उतना नहीं करेगा, है ना? बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी आपका जो भी आप खाना खा रहे हो, तो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। तो इवेंचुअली एक दिन में कुछ नहीं होता, बट इवेंचुअली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर हेल्थ। तब आपको अलग अलग इश्यूज होना चालू हो जाएगा। यू माइट फाइंड योर बीपी इज हाई, यू माइट फाइंड योर शुगर लेवल इज हाई, यू माइट फाइंड द ब्लोटिंग का इश्यूज हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो यू विल फाइंड मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि वो सब चीजें ढंग से हो ही नहीं पा रही है। तो बहुत जरूरी है दैट यू वर्क ऑन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बेस्ट इज डूइंग एक्टिविटी। एक्टिविटीज आप करते हो तो स्ट्रेस काफी हद तक रिड्यूस होती है। एक्टिविटीज करने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी एनी काइंड ऑफ, यू कैन डू रनिंग, यू कैन डू प्लेइंग, you can go for workouts, you can go for a gym, and to neutralize it and to prevent it from happening again in the future, meditation is the best source. Physical activity will take you out of that state of your mind temporarily, but meditation will help you neutralize it. और बाद में फ्यूचर में भी अगर इफ यू फील स्ट्रेसफुल और समथिंग, तो क्या होगा कि मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस तो आएगी, बट इल नॉट बी लास्टिंग वेरी लॉन्ग। आएगी, कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट मच बेटर। तो द सोल्यूशन इज दिस टू एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन। क्योंकि आप डायरेक्टली मेडिटेशन करने जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट, दिमाग इधर उधर भटकने लगेगा, यू विल नॉट बी फील फिट। देखो, मेडिटेशन इज नॉट लाइक फोकसिंग ऑन समथिंग और डूइंग समथिंग। मेडिटेशन इज बेसिकली डूइंग नथिंग। तो डूइंग नथिंग के लिए भी अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, इफ इट्स रेस्टलेस, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट, बिकॉज इट्स लाइक स्लीपिंग। मान लो आप सोना चाहते हो, गोइंग टू बेड, यू आर वेरी स्लीपी, बट योर माइंड इज वर्किंग ऑल द टाइम, दिमाग चल रहा है 10 जगह, तो आप सोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप बेटर, है ना? तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी विल टेक यू आउट ऑफ दैट रेस्टलेसनेस, फिर हम मेडिटेशन अच्छा कर सकते। सो देयर आर वेज, देयर गाइडेड मेडिटेशन। आई पर्सनली लाइक डूइंग द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का रिकमेंडेड मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस काफी सारा है।
यूट्यूब में, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आप 20-25 मिनट का होता है, बस सुनना होता है, जस्ट इंस्ट्रक्शंस, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस आर गिवन देयर। जस्ट गो टू एन आइसोलेटेड रूम, बजाओ उसको, आप कर सकते हो। और आपको ढंग से अच्छे से सीखना है तो देयर आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप्स भी होते हैं, 4 days 5 days का वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह होता है। मैंने खुद किया है, इट हैज वर्कड रियली वेल फॉर मी, तो आप भी कर सकते हो। इट्स, आई वुड से इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। बोलते हैं ना कि ये चीज लाइफ में, तो कोई एक चीज लाइफ में तो करनी है, तो ये दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच यू कैन डू वंस इन अ लाइफ। लाइफ में एक बार करनी चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जाके यूट्यूब में मेडिटेशन सुन सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको, you have got value out of this information जो मैंने आपको शेयर किया है। कोई भी, if you have any questions related to this or anything related to fitness, so you can just you can put it in the comments, or you can directly reach me out on Instagram. I'll try to